हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और बच्चे, आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। यह वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम 3 और लेक्चर दे चुके हैं आपके लिए। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, जिन्होंने उसी लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हम आपके वर्क एनर्जी एंड पावर के एक और लेक्चर देंगे, लेक्चर नंबर 5, और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक और कहे नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको रोटेशन बताएंगे और या फिर आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताएंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आपको हम हमेशा बताते हैं बच्चे कि हमारे बताए गए वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और वहाँ से आपको कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ताकि उससे रिलेटेड आप पे एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस आए तो आप उसे बना सके। और बच्चे, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में दिया जा रहा है, आपको मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, यानी बी का मास जो है बच्चे वो ए के क्या है, 4 गुना है। बी का मास ए के 4 गुना है। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ बी इक्वल टू क्या है बच्चे, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए। लिख सकते हैं ना आप। यहाँ पे लिखा गया आपके क्वेश्चंस में कि मास ऑफ जो बी है बच्चे वो क्या है आपका 4 टाइम्स है टू दैट ऑफ मास ऑफ ए। फिर क्या कहा जा रहा है, बी मूव्स विथ वेलोसिटी हाफ दैट ऑफ ए। बी जो मूव कर रहा है वेलोसिटी से कितना, बी मूव कर रहा है वेलोसिटी से टू दैट ऑफ हाफ ऑफ ए, यानी वी ए बाई 2। ए का 2 से, यानी ए का जो वेलोसिटी होगा उसके हाफ से मूव कर रहा है बी। तो हमने मास ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ बी को निकाल लिया। तो आपको बताना है फिर आपको कि काइनेटिक एनर्जी बताने हैं किसका, बी का। किसका बताने हैं आपको, कौन से वेग बच्चे, काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यानी कह सकते हैं आप ये गतिज ऊर्जा, क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा का आपको रिलेशन बताना है कि पी का गतिज ऊर्जा ए के साथ किस रेशियो में या फिर कहे किस तरीके से रिलेटेड होगा। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी हम के लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे सिंपल हम के लिख देते हैं। तो के ऑफ ए निकालते हैं बच्चे, तो ये होता है आपको हाफ ऑफ एम ए इंटू वी ए का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह सिमिलरली हम क्या करते हैं, के ऑफ बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे, के ऑफ बी को निकालते हैं। तो के ऑफ बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम इंटू बी इंटू वी बी का स्क्वायर। ओके, फिर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हमें बी के बारे में रिलेशन बताना है ए से। तो जहाँ जहाँ एम बी है और वी बी है, वहाँ हम यहाँ पे एम बी और वी बी के वैल्यू को पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ आपके एम बी और वी बी है वहाँ पे हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। हमारे सभी बच्चे समझदार हैं, तेज़ हैं, तो उन्हें यह सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, वैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ तोड़ के बताते हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में सॉल्यूशंस नहीं, आपको कंसेप्ट पता रहे। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइएगा। वी वी के जगह पे डाल देंगे वी ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे मेरे, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। चलिए, काटते नहीं है, क्या करते हैं, काटते नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दिमाग लगा देंगे। 4 को इधर रखेंगे और इसे लिख सकते हैं बच्चे हाफ ऑफ एम, क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम ए इंटू वी ए का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, ये जो नीचे वाला 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम ए वी ए का स्क्वायर क्या है, हाफ ऑफ एम ए वी ए का स्क्वायर क्या है बच्चे, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी बी, और ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। क्या है, ये आपका है, यही तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए है। यहाँ से देखिए, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए है। तो वी ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के। यानी आपका लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम किए हैं शायद, कुछ रिलेशन यहाँ पे हम गलत लगा रहे हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मास ऑफ कितना है, 4 टाइम्स है, सही कर दिया, मास ऑफ 4 टाइम्स। और आपका वी ए कितना है, वी बी कितना है बच्चे, वी ए बाई 2। तो ये क्या हो गया आपका 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे क्या कुछ गलती। हाँ, तो चलिए बच्चे, क्वेश्चंस में कोई सुधार नहीं है, सही किया है हमने, हमारा सभी स्टेप्स क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करने वाले थे, यहाँ से 4 से 4 कट गया, और हमें पता है कि ये जो है आपका वैल्यू, ये किसके बराबर है, ये वैल्यू आपका के बी है, और ये किसके बराबर हो गया, ये पूरा आपका के ए के बराबर है। यानी के ए इक्वल टू के बी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी बी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इक्वल होगा किसके, ए के काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है बच्चे, देखिए क्वेश्चंस बच्चे हम रट के तो आते नहीं हैं, क्वेश्चंस को सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम उठा के आपको देते हैं, ताकि उससे कंसेप्ट सीख सके आप, और उससे सिंपल क्वेश्चंस बना के नहीं भागना है, हमें आपको कंसेप्ट सिखाते हुए चलना है। तो क्या होता है, कभी कभी बनाने समय लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इसके कारण थोड़ा सा हमें देख लेना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये वीडियो
ये क्वेश्चन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप दोबारा इसे देखिएगा, और फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको इसको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 kg मास, एक 80 kg का मैन है जो कि रन कर रहा है किसी स्टेयर केज पे 4 मीटर में, क्या कर रहा है, किसी स्टेयर केज पे रन कर रहा है, कहाँ पे, 4 मीटर तक, और कितना, 8 सेकेंड में, कितने सेकेंड में बच्चे, 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड तक। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द एवरेज पावर आउटपुट इज, तो एवरेज पावर आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, पावर इक्वल टू होता है बच्चे वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो वर्क होगा वो कैसा वर्क होगा, उसे अगर हम निकाल लेंगे, समय तो हमें पता है, समय क्या है, 8 सेकंड दिया जा रहा है, तो हम वर्क को ऊपर लिख देंगे और नीचे 8 लिख देंगे। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है वर्क, हमें क्या पता करना है बच्चे, वर्क को पता करना है। तो कैसे निकालेंगे वर्क, देखिए यहाँ पे कैसे, किस तरीके से, किस फॉर्म में वर्क हो रहा है, हम उसे सबसे पहले जानेंगे। तो देख रहे हैं कि 80 kg का मास जो है वो क्या कर रहा है, रन अप कर रहा है स्टेयर केस पे, एक सीढ़ी टाइप पे, और 4 मीटर तक रन कर रहा है, कितना, 8 सेकंड तक, कितना, 4 मीटर तक रन कर रहा है 8 सेकंड तक। तो आपको बताना है इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, यानी किसी स्टेयर केज पे चढ़ रहा है 4 मीटर तक, 4 मीटर तक स्टेयर केज पे चढ़ रहा है, मान लेते हैं इसी तरह स्टेयर केज पे चढ़ रहा होगा। तो आपको हमने बताया था कि इस टाइप से जब भी स्टेयर केज पे चढ़ता है तो उस समय आपका जो एनर्जी होता है, और कहें ये जो एनर्जी होता है और ये जो वर्क डन होता है, उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और वो वर्क डन होता है mgh के बराबर। किसके बराबर, mgh के बराबर। हमने पिछले क्वेश्चन से बताया है आपको। मास कितना है, हमें मास हमें पता है 80, और g का वैल्यू 10 है, और h का वैल्यू हमें 4 मीटर दिया जाना है, 4 मीटर तक चढ़ता है। तो कितना हो गया, 80 गुने 10 गुने 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 80 गुने 10 गुने 4 अपॉन 8 कर देंगे, ठीक है। ये 10 टाइम्स कर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 400, क्या हो जाएगा 400, और 400 क्या होगा, 400 जूल होगा क्या, नहीं बच्चे 400 वाट होगा, क्या होगा 400 वाट। याद रखिए पावर का यूनिट वाट होता है, और वाट को हम लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड से, किसे, जूल पर सेकेंड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 kg मास एंड 1 kg मास आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब 4 kg मास एंड 1 kg मास आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, एक 4 kg का मास और एक kg का मास इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। तो देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा इज, उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था, याद कीजिए, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हमने आपको बताया था, और आपको बोला था कि आप उसको याद करके रखिए, और जो बच्चे अभी याद करके नहीं रखे होंगे तो उनको भारी पिटाई लगेगी। देखिए कैसे हमने आपको बताया था, उस रिलेशन को हमने डिराइव करके भी आपको सिखाया था कि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने आपको बताया था, देखिए हमने आपको किस तरह से बताया था, हमने बताया था कि P इक्वल टू √2m इंटू ई। यहाँ P क्या है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, और E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इसको लिख सकते हैं P² अपन P² ही लिख सकते हैं। तो रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें दोनों का मोमेंटम का रेशियो निकालना है, तो P1/P2 निकालेंगे, ये इक्वल होगा √2m1 इंटू E1 और √2 इंटू m2 इंटू E2, ठीक है। आपको पता है यहाँ से इसके अनुसार कि E1 इक्वल टू E2 हमें दे रहा है, कैसे, क्योंकि दोनों का मास इक्वल क्या है, दोनों मासेस का इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों का इक्वल काइनेटिक है, तो E1 इक्वल टू E2 को हम E मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा √2, m का मास कितना है, पहले वाले का मास 4 है, और इस वाले का इसका एनर्जी क्या है, E है। नीचे 2 इंटू नीचे क्या कर देंगे, 1 डाल देंगे, 1 kg का मास है, E हो जाएगा, E से E कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √4/√1, यानी 2/1। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्या करना है बच्चे, आपको सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। जो क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको थोड़ा सा समझदारी से बनाना है, कंसेप्ट के थ्रू बनाना है। हम हर एक कंसेप्ट को एक से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करते चलते हैं, ताकि क्या हो, पीछे वाला भी कंसेप्ट रिवाइज हो और आपको याद रहते चले, क्या हो, याद रहते चले। नेक्स्ट है आपका द पावर आउटपुट ऑफ मशीन दैट लिफ्ट्स अ 600 kg वेट। द पावर आउटपुट ऑफ मशीन दैट लिफ्ट्स अ 600 kg वेट थ्रू द हाइट ऑफ 20 मीटर इन 1 मिनट। यानी आपको पावर आउटपुट बताना है कि किसी मशीन के द्वारा जो कि लिफ्ट करता है 600 kg वेट को, कहाँ, 20 मीटर तक, कहाँ तक, 20 मीटर हाइट तक लिफ्ट करता है, और कितना बच्चे, 1 मिनट तक वो ऐसा काम को करता है। यानी 1 मिनट में, कहने का मतलब है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है कि 1 मिनट तक एक मशीन क्या करता है, 600 kg वेट को क्या करता है, ऊपर 20 मीटर तक ले चल जाता है, कहाँ तक, 20 मीटर तक लेके चला जाता है। तो यहाँ पे पावर निकालना है, तो बस वही करेंगे, W अपॉन टाइम होता है। वर्क डन यहाँ पे किसके फॉर्म में होगा, mgh के फॉर्म में, तो mgh अपॉन टाइम। तो ये m का वैल्यू क्या है, 600 है, g का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, 10 नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, इसको 9.8 लेते हैं। कैसे 9.8 लेंगे, पता है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आपको यहाँ पे 9.8, 196.3.92 इस टाइप के फॉर्म में दिया है, किस टाइप के, 9.8 समथिंग इस टाइप के जब भी फॉर्म में देगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, 9.8 लीजिएगा। नहीं तो इसे जनरली देखा जाता है कि जब भी आपके जी का वैल्यू ना दिया हो तो आपको 9.8 ही लेना सही होता है।
तो 9.8 ले लेंगे हम, गुना कर देंगे किसके, एच से। एच क्या है 20 मीटर, और ये क्या है 1 मिनट है, क्या है बच्चे 1 मिनट। तो 1 मिनट को 60 सेकेंड में बदलेंगे, 1 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। याद रखिए अगर ये सेकेंड में आप नहीं बदलते हैं तो आंसर आपका गलत आएगा, क्योंकि आपका आंसर कितना दे रहा है, वाट में दे रहा है, किलो वाट में दे रहा है, वाट में दे रहा है। तो वाट क्या है आपका ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट में क्या होता है बच्चे, टाइम जो होता है वो सेकेंड के फंक्शन होता है, सेकेंड का फंक्शन नहीं सेकेंड होता है। क्या होता है, टाइम जो होता है वो सेकेंड में ही लिया जाता है, ठीक है, क्या होता है सेकेंड में ही लिया जाता है। तो चलिए सिंपल सा है क्वेश्चन। अब तो क्या करेंगे, काट देना है। ये क्या होगा 10 इंटू 9.8 इंटू 20, ये पॉइंट से 0 हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 196 इंटू 10, ये कितना हो गया बच्चे 1960। और इसको साथ क्या कर देंगे हम, इसके साथ 10⁻³ करते हैं, अगर 10⁻² कर देते हैं, क्यों 10⁻² क्यों करेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं, सिंपल सा लिख देते हैं एक लाइन में आंसर आपका। यहाँ पे लिखेंगे हम 196, क्या करेंगे 196 इंटू 10 था ना, ये था हमारा 1960 था, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 10 से ऊपर गुना कर देंगे 10 स्क्वायर से, और 10 स्क्वायर से नीचे कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये क्या होगा आपका वाट में आएगा, तो हमें आंसर किलो वाट में दिया जा रहा है, तो इसके कारण हम इसको किलो वाट में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 और ये 3, यानी ये हो गया 196 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या है 10 नीचे क्या है 100 है, यानी 10⁻² है, तो ये क्या होगा 1.96 हो जाएगा, और ये 10⁻³ हो जाएगा, और ये वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और इसे हम 1.96 और 10⁻³ को किलो लिख सकते हैं, और ये वाट लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, वो वाट लगाने वाला वाट नहीं है, ये आपका करंट वाला, सॉरी पावर वाला वाट है, क्या है पावर वाला वाट। तो 1.96 किलो वाट, कैंसा 1.96 किलो वाट, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क डन इन टाइम t ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v टाइम t1 में द फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई, ठीक है। तो देखिए आपको वर्क डन बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसके इस लिहाजे से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कंसेप्ट जो है बच्चे तगड़ा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट में हम 2-3 कंसेप्ट को यूज करेंगे, 2-3 आपको काइनेमेटिक्स को भी यूज कर देंगे। वर्क डन ये आपके जो ये आपके हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वर्क पावर एनर्जी को भी यूज करेंगे, ठीक है। उन सभी को यहाँ पे इस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को भी यूज कर देंगे। तो देखिए कैसे हम यूज करते हैं इन सभी को रिलेटेड क्वेश्चंस को, यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा आपको। तो कहा जा रहा है क्वेश्चंस में कि वर्क डन आपको बताने हैं टी के फंक्शन में, वर्क डन बताने हैं टी के फंक्शन में किसी मास एम के द्वारा, क्या कहा जा रहा है किसी मास एम के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं कि वर्क डन इन टाइम टी, किसी टाइम टी में आपको बताना है किसी बॉडी का वर्क डन जिसका मास एम है, जो कि एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से स्पीड भी तक, जो कि एक्सेलेट कर रहा है 0 से लेकर स्पीड भी तक इन टाइम t1 में, इन टाइम t1 में। तो आपको बताना है वर्क डन। तो वर्क डन सबसे पहले क्या होता है, वर्क डन होता है बच्चे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू क्या होगा m इंटू ए इंटू एस, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट m इंटू ए इंटू एस। तो हमें पता क्या क्या है, हमें तो सिर्फ मास पता है ना, एक्सेलरेशन पता है ना, आपका डिस्प्लेसमेंट पता है। ये अगर ये सभी पता चल जाएगा तो वर्क डन तो निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे और चलेंगे कहाँ पे, काइनेमेटिक्स में। कहाँ चलेंगे, काइनेमेटिक्स में। वहाँ पे आपको हमने बताया था कि v = u + at, एक रिलेशन हमने दिया था। इस रिलेशन के अनुसार यहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u का वैल्यू 0 और v तक जा रहा है तो v का वैल्यू तो v ही रहेगा, और a का वैल्यू हम a डाल देंगे, और t के जगह पे क्या डाल देंगे, t के जगह पर डाल देंगे t1। क्यों t1 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो रेस्ट से स्पीड v तक जा रहा है टाइम t1 में, तो यहाँ a t1 डाल देंगे, ठीक है, a t1 डाल देंगे। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, v/t1, a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, v/t1 हो जाएगा, ओके। ये तो निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें ए का वैल्यू पता चल गया। अब हमें निकालना है बच्चे, अब हमें निकालना है एस का वैल्यू। क्या निकालना है बच्चे, एस का वैल्यू। तो एस का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था हमने, ut + ½ ऑफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो u का वैल्यू 0। एस क्या है, हमें तो एस ही निकालना है। हाफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, v/t1 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका हाफ ऑफ v/t1 टी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ v/t1 टी का स्क्वायर। और ये टी हमने क्यों लिखा है और यहाँ t1 क्यों नहीं लिख दिया। बहुत सारे बच्चे सोच रहेंगे अरे मास्टर जो है अपने मन से जो मन कर रहा है। नहीं, देखिए यहाँ पे टी हमने इसके लिए लिखा है क्योंकि आपको वर्क डन निकाले हैं टी टाइम तक। टी टाइम के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी किया होगा उसी के लिए द्वारा ना वर्क डन निकालेंगे ना हम। तो यहाँ पे इसके लिए हम टी लिखे हैं, टी टाइम में जो बॉडी वर्क डन किया होगा, जितना अपने किसी भी बॉडी को टी समय तक डिस्प्लेस किया होगा, तो वही तो हमारा टी यहाँ पे यूज किया जाएगा ना। तो वो इसके लिए हमने यहाँ पे टी लिखा है। बस अब क्या रह गया, अब तो सिर्फ वैल्यू डाल देना है। ए का वैल्यू डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ए का वैल्यू, हम ए का वैल्यू डाल देंगे v/t1 इंटू एस का वैल्यू डाल देंगे हाफ ऑफ v/t1 इंटू टी का स्क्वायर, हाफ ऑफ v/t1 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू हमारा मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वैल्यू 1/2 m v² t1
वी स्क्वायर टी वन अपॉन टी वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा मार्कर खुद से बनाया हुआ है और हम आपको ये मोबाइल में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है बच्चे दिक्कत होता है, हमें भी लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा हमारा जो वैल्यू क्या आया, हमारा वैल्यू आया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। क्या होता है, वी स्क्वायर एम इंटू हाफ ऑफ, क्या होता है, हाफ ऑफ वी स्क्वायर, हाफ ऑफ वी स्क्वायर टी वन स्क्वायर इंटू टी वन का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देखिए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देखिए यही ऑप्शन मैच कर रहा है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और टी स्क्वायर ऊपर है, नीचे टी वन है, यही तो है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी वन का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर सी। तो तरीका सीख लिया आप, अच्छे से समझ में आया होगा आपको तरीका, जो कंसेप्ट हमने सिखाया था वो सारे कंसेप्ट हमने आपको इसमें क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट को इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन से अप्लाई किया है, तो उस कंसेप्ट को सीखिए। आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कोई एक ही आपको टर्म पूछ दे, या तो ऐसा ये पूछ दे, या तो दो पूछ दे, या तीन, कोई एक ही पूछ दे, या फिर दो पूछ दे, या फिर तीनों पूछ दे, तो आप कैसे बनाइएगा आपको पता चल गया। ठीक है, आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम आपको यहाँ से हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है मेहनत करने की, वो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चे आप भी हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और मेहनत से अच्छे से काम कर सकें। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।